एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। परमात्मा एक है। अनीह मतलब होता है जिसके भीतर इच्छा नहीं है। अरूप है, उनका कोई रूप नहीं है। और दूसरे ढंग से वेद कहता है सब नाम रूप उन्हीं के हैं। उपनिषद में दो प्रकार से परमात्मा को जानने की प्रक्रिया है। एक इति इति, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, पूरा जगत परमात्मा में है। और दूसरा न इति न इति न इति, ये परमात्मा नहीं, ये परमात्मा। जैसे मान लीजिए एक दृष्टि से कहेंगे सब कुछ परमात्मा में है, और दूसरे दृष्टि से कहेंगे कि ये माइक परमात्मा नहीं है, ये स्टैंड परमात्मा नहीं है, ठीक है, ये पंडाल में जो कुछ लगा है वो परमात्मा नहीं है, ये धरती परमात्मा नहीं है। तो क्या है, वो कौन है? तो जिस पर सब कुछ टिका है, जो सर्वाधार है, जिसके होने से सब चीजों का अस्तित्व बना हुआ है, वो है निराकार परब्रह्म तत्व। तो जब निराकार भाव से बात करेंगे तो परमात्मा को ऐसे समझेंगे। अब आत्मा का शोधन कर लीजिए। हम कौन है? हम हाथ है? नहीं है। हम पैर है? नहीं है। क्योंकि जिसका पैर किसी कारण से नहीं हो रह जाता, हाथ किसी कारण से अगर नहीं शरीर में रहता है तो भी वो होता है। कनवा में सुनाई जब नहीं देता है तो भी हम होते हैं। अखिया से जब दिखाई नहीं देता है तब वो हम होते हैं। शरीर के बहुत सारे हिस्से ना हो शरीर से जुड़े तो भी हम हैं। हम कौन है? हम वो तत्व हैं जिसके होने से यह शरीर सक्रियता से काम करता है। वो तत्व निकल जाए, ये शरीरिया के कोनो अस्पताल में रखिए, 2, 4, 6, 10 दिन में खराब हो जाएगा। तो निराकार तत्व जो है, एक तो परमात्मा है, दूसरा आत्मा है। इसको समझना होगा, जानना होगा। तो एक है अनीह परमात्मा, उसका नाम नहीं, वो जन्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है। जो सत्य है वही चिद है, वही आनंद है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सत्य क्या? जो कभी ना बदले, उसको सत्य तत्व कहते हैं। जो बदलता नजर आए उसको सत्य नहीं कहते हैं। जो ज्ञान स्वरूप है उसको चिद कहते हैं, सच्चिद। और जो आनंद से परिपूर्ण है, आनंद के लिए कहीं कहीं जाना नहीं पड़ता है, उसके भीतर समाया है आनंद तत्व, वो है परमात्मा का स्वरूप। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। परमात्मा सर्वशक्तिमान होने के बाद भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं, अवतार और अपने भक्तों को प्रेम देते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। अब सबसे बड़ी बात पता क्या? हम सब गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। हमको अपना तो मालूम है, कोई गड़बड़ काम कर देता है तो हमको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन भगवान गुस्सा नहीं करते, अपने भक्तों पे कभी क्रोध नहीं करते। भक्त कौन? जो भगवान से प्रेम करे, वो भगवान का भक्त। और जो कहे भगवान हमको हाई दे दा, भगवान हमके हाई दे दा, भगवान हमके हाई दे दा, वो भगत नहीं है, वो लालची है, स्वार्थी है। ओके, भगत नहीं कहते हैं। 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे और कहेंगे भगवान लेकर नौकरी लगवा दीजिए। 1 किलो लड्डू। अरे कुछ गरीब गुरबा का मदद करिए, शादी ब्याह कराइए, किसी बच्चे को पढ़ाई लिखाई में स्कॉलरशिप दीजिए, कुछ अच्छा करिए। किसी की आत्मा आपके कार्य से आनंदित हो जाए, वो आपको ढेर सारी मतलब शुभकामना दे, आपको आशीर्वाद दे। खाली बड़े बड़े लोग आशीर्वाद नहीं देते हैं। किसी छोटे से बच्चे की जरूरत पूरी कर देंगे ना, उसके कलेजों में जब राम बांटे ना, इतना आशीर्वाद देंगे, जिंदगी हरियर हो जाएगी। लेकिन हम लोग बड़का बड़का बाबा के खोज के 10 लाख दे देंगे, और गांव में कोई दीन दुखी है उसको 5,000 भी देने में हमको मलाल रहेगा। मेहनत की कमाई कैसे दें? चलिए, तो परमात्मा के स्वरूप का यह निरूपण जो हमने किया है, वो परमात्मा का साकार रूप राम के रूप में जब अवतरित हुए भगवान, उनकी कथा हम सब सुनेंगे। उस परमात्मा को पाने का जरिया क्या है? ऐसे तो बहुत तरह से भगवान को पाया जाता है। घर परिवार छोड़ के जंगल में जा करके, पहाड़ पर रह के तपस्या करके भगवान को हम पाते हैं। वेद उपनिषद का अध्ययन करके हम पाते हैं। योग करते हैं, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं।
ये तो बहुत कठिन कठिन काम है। इंद्री तो हमारे जो जलेबी भी फिसल जाता है ना, रसगुल्ला किसी का टेस्ट है, रसमलाई किसी का टेस्ट, कोई पकौड़ी वही में फंस जाता है। कितना नियंत्रण करेगा। कलिकाल में सबसे सरल साधन है भगवान को पाने का हरि नाम सुमिरन।